नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। ये भूचाल क्यों आया है? क्योंकि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल ली है दिल्ली चुनाव के लिए, और आज के बाद से दिल्ली में जो भी कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां होंगी वो सीधे सीधे प्रियंका गांधी के आदेशों पर चलेगी। और इस वजह से कई लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें साफ साफ दिखने लगी हैं। इसकी वजह यह है कि कल तक जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट ये कहते थे कि प्रियंका गांधी में वो दम है, वो ताकत है कि वो कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कर सकती है, उसमें इंदिरा गांधी की झलक नजर आती है। आज सबसे ज़्यादा वही परेशान है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की आंधी है उसने गलत रुख ले लिया है और दिल्ली की तरफ उन्हें नहीं आना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि अभी जो हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी का जो रिजल्ट आया है, जो प्रदर्शन रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई है। उन्हें लगता है कि अगर दिल्ली में दम लगा करके चुनाव लड़ा जाए तो दिल्ली की तस्वीर बदल सकती है। और प्रियंका गांधी ने यह दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर रणनीति और सही तरीके से एकजुट होकर के चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में बन सकती है। ये बहुत बड़ा दावा है प्रियंका गांधी का, लेकिन अपने इस दावे के लिए वो क्या कर रही है वो मैं आगे बताऊंगा। किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश दे रही है और क्या निर्देश दे रही है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इसका रेमिफिकेशन जान लेते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी के आने से होगा क्या। इससे सबसे पहली प्रॉब्लम जो आने वाली है वो केजरीवाल को। केजरीवाल अब तक बीजेपी से दो हाथ करने में लगे हुए थे। प्रचार प्रसार, मीडिया, सब कुछ वो कर रहे थे। टारगेट उनका बीजेपी था। लेकिन बीच में अचानक से ये कांग्रेस पार्टी की जो आंधी आने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा, आम आदमी पार्टी की सीटें कम होती चली जाएंगी। और इस चीज़ को केजरीवाल बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लोकसभा का आप उदाहरण ले लीजिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। वो क्यों? क्योंकि जो वोट बैंक है दोनों पार्टियों की वो लगभग एक जैसी ही है, और एक का बढ़ना दूसरे का घटना तय है। और अगर प्रियंका गांधी कुछ कमाल दिखा दी, उसकी वजह से अगर कांग्रेस रिवाइव हो जाती है तो वोट और सीटें दोनों आम आदमी पार्टी की घटेगी। बीजेपी को कोई इसका असर नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस पार्टी के जो नेता आपस में लड़ रहे हैं, जो गुटबाजी हो रही है, उसमें वो एक फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि हर कांग्रेसी नेता को जवाब प्रियंका गांधी को देना होगा। इसलिए कोई इस बात की हिमाकत नहीं करेगा कि इस पूरे कैंपेन को सबटाज करे या आपसी गुटबाजी, लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो फायदा है ही। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप लिया है कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए। और इसलिए प्रियंका गांधी ने कमान इसकी संभाल ली है। एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में अहमद पटेल, आईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रदेश प्रभारी पीसी चाको और दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद भी मौजूद रहे। साथ ही साथ जितने भी जिला स्तर के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से कांग्रेस पार्टी की, मतलब तमाम जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे वो इस मीटिंग में इन्होंने हिस्सा लिया। मीटिंग काफ़ी लंबी चली, पौने 2 घंटे के आसपास जो ये मीटिंग चली। और इस मीटिंग को कंडक्ट प्रियंका गांधी ने किया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मीटिंग के दौरान प्रियंका गांधी बोलती रहीं और बाकी सारे लीडर्स चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान प्रियंका गांधी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आई और वो इस बात पे लगातार इस चीज़ को बता रही थी कांग्रेस लीडर्स को कि अगर एकजुट होकर के अच्छी तैयारी के साथ इस चुनाव को लड़ा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी
दिल्ली में सरकार बना सकती है, वैसी स्थिति बनी हुई है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम लीडर्स को बताए हैं कि जो करना है। पहला चीज़ उन्होंने कहा कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो अपने पुराने जो समर्थक हैं या वोट बैंक्स हैं या जो वोटर्स रहे हैं, उनके यहाँ जनसंपर्क का कार्यक्रम इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भी समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर में, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह वगैरह उसको करना है। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी पोल्यूशन का मसला सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को एक प्रो पीपल चेहरा लेकर के सामने आना चाहिए। बच्चों और महिलाओं के बीच जो मास्क है वो बांटना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो निर्देश दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ एक स्ट्रेटजी भी बताई गई है कि दिसंबर के पहले वीक में ही दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा रैली करने का प्लान बनाया गया है। इस रैली में प्रियंका गांधी तो होंगी ही, साथ ही साथ इसमें सोनिया गांधी भी आएंगी और उस हिसाब से तैयारी हो और उस हिसाब से मोबिलाइज किया जाए संगठन को, और संगठन के जितने भी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके साथ जुड़े लोग हैं, उनको मोबिलाइज किया जाए ताकि एक शुरुआत कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी शुरुआत वहाँ पे हो सके दिल्ली के अंदर में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी का पूरा कमांड अपने हाथ में ले लिया है। अब इस वजह से प्रियंका गांधी तय करेंगी कि दिल्ली चुनाव के दौरान कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कैंडिडेट्स कैसे चुनाव किए जाएंगे, किनको किनको टिकट दिया जाएगा, किनको हटाया जाएगा, प्लस कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रचार प्रसार कैसे होगा, किन किन नेताओं को कहां कहां ड्यूटी पर लगाया जाएगा, दिल्ली के बाहर के किन नेताओं को यहां बुलाया जाएगा जिनके जरिए कैंपेन कराया जाएगा। तो एक पूरा एक फॉर्मेट प्रियंका गांधी के दिमाग में वो तैयार है दिल्ली के चुनाव को लेकर के, और इसलिए वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। लेकिन समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी की? तो कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि सोनिया गांधी ने कीर्ति आज़ाद को चुनाव समिति का हेड बनाया, लेकिन बेचारे कीर्ति आज़ाद को अब तक कमरा ही नहीं मिला है। पहले उनको कोई कमरा दिया गया था, लेकिन दिल्ली प्रदेश के लोगों ने उस कमरे से उनको बाहर निकाल दिया, उनको फिर किसी और कमरे में जाना पड़ा। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी पहले से बहुत सारी गुटबाजी चल रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी के आने की वजह से ये सारे लीडर्स जो है वो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ये लोग बाकायदा प्रियंका के निर्देशों का पालन करेंगे, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनका पूरा फ्यूचर स्टेक पे लगा होगा। क्योंकि कोई भी लीडर ये नहीं चाहेगा कि वो या उनकी समर्थकों की शिकायत प्रियंका गांधी तक पहुंचे। लेकिन अब होगा क्या? प्रियंका गांधी तो एंट्री उन्होंने मार दी है, लेकिन इसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? कई लोगों को मानना है कि जिस तरीके से यूपी में इसका इम्पैक्ट बहुत कम हुआ प्रियंका गांधी के कैंपेन का, शायद वही स्थिति दिल्ली में हो जाए। लेकिन ये कहना कि प्रियंका गांधी यूपी की तरह दिल्ली में भी बेअसर होगी, ये थोड़ी जल्दीबाजी है। वो क्यों? क्योंकि जो यूपी की राजनीति है और दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि केजरीवाल यहाँ पे सरकार चला रहे हैं और एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। वो अच्छी सरकार इसलिए क्योंकि उनका जो वोट बेस जो है वो इंटैक्ट है। फ्री बिजली, फ्री पानी, आप उनके पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पानी हो, बिजली हो या एजुकेशन हो या स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस पर केजरीवाल की सरकार ने कुछ काम किए हैं। समस्या केजरीवाल की क्या है कि अगर प्रियंका गांधी के आने से ज़रा सा भी ये मसला ट्रायंगुलर होता है। पिछली बार केजरीवाल इसलिए स्वीप कर गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सिकुड़ गई। 8% 7% के आसपास उन्हें वोट आया और उसका कांग्रेस का सारा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी में चला गया। इसलिए 67 सीटें केजरीवाल जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन प्रियंका के आने की वजह से अगर 10% भी वोट कांग्रेस पार्टी अपना वापस ला पाती है, मतलब 15, 16, 17% के आसपास भी अगर कांग्रेस पार्टी वोट लाने में कामयाब हो जाती है, तो इसका सीधा असर ये होगा कि आम आदमी पार्टी की सीटों में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी और इसका फ़ायदा सीधे सीधी बीजेपी को मिलने वाला है। और अगर
प्रियंका गांधी अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में कामयाब हो जाती हैं, एक अच्छा लीडर, एक अच्छे मुख्यमंत्री का चेहरा को सामने लेकर के आती हैं, तो ये मसला कांग्रेस पार्टी के लिए 25 से 30% तक भी जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो प्रियंका गांधी जो दावा कर रही हैं उस दावे में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है मुझे तो। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं, बताने के लिए है। स्ट्रेटजीज सारी पार्टियां बनाती हैं, लेकिन उस स्ट्रेटजी के ऊपर किस तरह से वो पार्टी काम करती है, किस तरह से वो ग्राउंड में अपने वर्कर्स के साथ तालमेल बना पाती है, और साथ ही साथ उस स्ट्रेटजी के काउंटर में जो आम आदमी पार्टी या बीजेपी अपनी रणनीति चलाएगी, उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, वो पूरे इलेक्शन पे उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रियंका गांधी को आगे रखकर। प्रियंका गांधी का चेहरा बेदाग है, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है उस तरह के, वो बिल्कुल नया और फ्रेश चेहरा है, लोगों को मोहने की शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी समझना है कि यूपी एक बड़ा प्रदेश था, दिल्ली एक लोकल इलेक्शन होने वाला है, और यहाँ पे वो पूरे कंस्टिट्यूंसी को भी कवर कर सकती हैं, तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, सिकुड़ती चली जा रही है, और जहाँ जहाँ भी इसके बेस है, कांग्रेस पार्टी को सरवाइव करने के लिए इन राज्यों में उनको वापस अपने आप को रिवाइव करना होगा। दिल्ली उन्हीं कुछ राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस पार्टी के लिए जीवन और मरण का सवाल है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अगर प्रियंका गांधी को इसका चेहरा बनाया है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी ज़रूर है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी मूर्छित कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में किस तरह से रिवाइव करती है, और अगर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस हरियाणा की तरह दिल्ली में अगर होता है तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी एक नई राह पर चल पड़ेगी, और प्रियंका गांधी इस बात के लिए दावेदार हो जाएगी कि वो कांग्रेस पार्टी की अगली अध्यक्ष बने। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहे, उसका नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।